आप देख रहे हैं BHBC न्यूज। देखिए, देश में किसान आंदोलन चल रहा है। एक ऐसा आंदोलन है कि जो देश का पेट भरता है, इस वक्त वो सड़कों पर है। देश की राजधानी दिल्ली के बॉर्डरों पर है। किसान का जिक्र होता है तो बच्चों और बड़ों के मन में एक तस्वीर बन जाती है कि किसान एक बूढ़ा इंसान होता है, एक थका हुआ इंसान होता है। और शायद सरकार भी अब ये समझ रही है कि किसान एक थका हारा इंसान होता है जो अपनी खेत में काम करता है। लेकिन अब तस्वीरें आप कैमरे के सहारे से देख सकते हैं कि ये नौजवान हैं और इन्हीं नौजवानों के भाई सरहद पर भी लगे हुए हैं, भारतीय सेना में भी शामिल हैं जो देश की रक्षा करते हैं। लेकिन अब ये लोग दिल्ली के बॉर्डरों पर हैं। कहाँ से हैं सरदार जी? उत्तराखंड बाजपुर से। उत्तराखंड बाजपुर से। वहाँ की सर्दी और यहाँ की सर्दी में कोई फ़र्क अभी लग रहा है? नहीं सही है, सेम ही है। सर्दी कम है वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा है। नैनीताल है ना पास में, पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे ठंड है थोड़ी, वहाँ पे ठीक है। दिल्ली की सर्दियों में कुछ नहीं कहेगी। सरदार जी, आप नौजवान हैं, उम्र होगी 24-25 साल, ठीक है। और एक तस्वीर बनती है दिमाग में आम लोगों के, अगर भारत में बात करें कि किसान क्या होता है, किसान एक बूढ़ा आदमी होता है, ऐसा तस्वीर अपने आप बन जाती है। लेकिन आप नौजवान हैं और यहाँ बैठे हैं, किस चीज़ के लिए यहाँ बैठे हैं और कब तक यहाँ बैठे रहेंगे? हम वहाँ पे जब तक बैठे रहेंगे जब तक मोदी नहीं मानेगा, काले कानून वापस नहीं लेगा। जब वापस ले लेगा हम घर को चले जाएंगे। अच्छा, ये जो आपकी जो छवि है किसानों के प्रति जो बनाई गई है कि बूढ़ा किसान, मजदूर, गरीब, टूटा वगैरह, ये गलत छवि है। ये आप 1950 के किसानों की बात कर रहे हैं। इस समय हम 2020 में रह रहे हैं। अब किसान बदल गए हैं, पढ़े लिखा किसान है, एजुकेटेड किसान है। बिल्कुल, तो ये बात सरकार को समझनी होगी। देखिए, जो सरदार जी ने बताया कि अब बात बदल गई है, 2020 है, 1950 था। यहाँ 18 साल की उम्र से लेकर भी अगर हम बात करें, कोई 18 साल के भी नौजवान यहाँ पर होंगे जो देश में सरकार बनाने के लिए वोट देते हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद है। अगर हमको मौका मिला तो हम उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन ये देश का नौजवान है जो देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर बैठा है, सरकार से गुहार कर रहा है, सरकार से सवाल कर रहा है और सरकार को चेता रहा है कि इन काले कानूनों को वापस लीजिए। अगर वापस नहीं होते हैं तो इनको कोई दिक्कत है नहीं, ये लंबे समय तक यहाँ बैठने को तैयार है। आप देख सकते हैं एम्बुलेंस के लिए रास्ता छोड़ देते हैं ये लोग। आप देख सकते हैं कि एम्बुलेंस के लिए रास्ता छोड़ दिया जाता है। यानी कि तंग नहीं कर रहे हैं। जिस तरीके की तस्वीरें और दिखाई जाती हैं कि तंग कर रहे हैं आम जनता को या कुछ है, ऐसा कुछ है नहीं। एक तरफ से रोड बंद है, सुरक्षा बलों ने उस रोड को बंद कर रखा है। अच्छा, एक बात और, कल भाजपा के सांसद रमेश बिधूड़ी जी ने ये कह के इस बात को हल्का कर दिया कि ये खाली लोग हैं, निठल्ले लोग हैं जो यहाँ बैठे हैं, कोई फर्क पड़ता नहीं। क्या संदेश रहेगा उनको? देखो, वो कभी कहते हैं कभी ये किसान नहीं है, कभी ये कहते हैं नहीं ये कुछ ही एक छोटे से प्रदेश का प्रदर्शन है, कभी ये कहते हैं ये खालिस्तानी है जी, कभी ये कहते हैं निठल्ले हैं। हम कहते हैं अगर आप इतने ही काम वाले हैं, इतनी ठंड में आप यहाँ आके बैठ के देखिए, आपको पता लग जाएगा यहाँ पे कौन निठल्ला है और कौन काम वाला है। यहाँ दिन रात लंगर चल रहा है। सुबह 3 बजे उठ के सेवादार अपनी यहाँ सेवा निभा रहे हैं। वहाँ पे स्टेज संभाला हुआ है। ये किसान नहीं दिखते इनको। ये इन्होंने केवल और केवल अपनी एक रोटियाँ सेकने वाली बात है भी इस बड़े प्रदर्शन को बदनाम करके अपने टीआरपी इकट्ठी करना चाहते हैं। इस समय हम किसानों को बदनाम कर दें तो हमारी टीआरपी, इसे टीआरपी नहीं होगी। आने वाले चुनावों में इनको इनकी टीआरपी पता लग जाएगी। अगर ये हमको आज नज़रअंदाज किसानों कर रहे हैं ना, आने वाले समय में ये बिल्कुल इसकी टीआरपी खत्म होगी इनकी। दूसरी बात ये है कि वो जो ये कह रहे हो ना, आप भी ऐसे कह रहे हैं, सरकार अब डरी हुई है। डरी हुई आदमी कुछ भी बोलता रहता है, वो तो बड़बड़ाता रहता है। जो डरा हुआ इंसान होता है ना, जैसे गवर्नमेंट बीजेपी की अब डर गई है ना किसानों से, तो वो जब डर जाता है वो कुछ ना कुछ बोलता रहता है कि डर के मारे वो बगरा रहे हैं, बड़ कर रहे हैं उनसे। अब उनकी बेचने की मोदी को, वो सब कुछ बेचने को तैयार है। वो ट्रेन भी बेच दी, देश भी बेच देगा। अब लोगों की किडनी है वो ना बेच दे मोदी कहीं। नहीं, मेरी एक बात देखिए, सरदार जी ने क्या बात कही कि प्रधानमंत्री मोदी जी चाय बेचते थे, रेलवे बेच देंगे। अब ये ना हो कि कहीं किडनियां बेच दें। ये सोचने वाली बात है, ये चिंतन करने वाली बात है, आत्ममंथन करने वाली बात है आम जनता को और सरकार के सहपाठियों को भी, जो सांसद हैं, मंत्री हैं। नहीं तो हम अपना घर छोड़ के थोड़ी आएंगे यहाँ पे। बिल्कुल सही बात है। आए हैं हम, दुखी हैं तभी तो आए हैं। हमें शौक थोड़ी है घर से 300 किलोमीटर से यहाँ पे आके धरना लगाया है। देखिए, इस बात को भी समझा जा सकता है कि देखिए, अगर खाली लोग भी होते हैं तो वो 2-4 दिन 10 दिन तक तो खाली रह सकते हैं, या फिर अपना अगर कोई मनोरंजन करना हो तो दिल्ली की सड़कों पर जमे रह सकते हैं। लेकिन अब माहौल देखिए, लगभग 1 महीना होने जा रहा है, अब भी अगर ये खाली ही लोग नज़र आ रहे हैं सरकार को या सरकार के प्रतिनिधियों को जो संसद में गए हैं,
जनता के द्वारा चुने हुए, तो ये उनकी कहीं ना कहीं उनका भ्रम है। आप एक बात हमारी सुनिए, अब एक बात हम सरकार से कहना चाहते हैं। जैसे हमारे प्रधानमंत्री साहब हैं, वो कभी गुजरात जाते हैं, वहाँ कुछ किसान इकट्ठा करके उनके बीच में बैठ जाते हैं। कभी ये कहते हैं हम मध्य प्रदेश के किसानों से हमारी वार्ता है। अरे जो उनको दिल्ली में मिलने आए हैं उनसे क्यों नहीं बात कर रहे? हम उनको यहाँ दिल्ली में मिलने आए हैं, वो यहाँ से छोड़ कभी गुजरात जा रहे हैं, कभी मध्य प्रदेश घूम रहे हैं। तो मुझे ये बात समझ नहीं आती है, हम उनके घर पे आए हैं दिल्ली में, उनसे बात करने के लिए आए हैं। जी मन की बात करेंगे अभी आने वाले दिनों में, तो उसके लिए अपने मन की बात करते हैं ना, दूसरे के मन की बात थोड़ा ना सुन रहे हैं। दूसरों के मन की बात सुननी चाहिए ना। जो ये मन है ना, मन ये सबसे चंचल होता है, और ये जो सबसे इंसान का जो दिल खराब होता है, मन खराब होता है। अब ये मन तो उल्टी बात ही करेगा। कभी आपने सुना है भी किसी का मन अच्छा उनके मन में क्या है? उनके मन में क्या पता लगा किसी को? वो तो उनके मन में एक झूठ है। अपने अच्छे दिन आएंगे, कहाँ अच्छे दिन, कहाँ गए अच्छे दिन? ये तो बस गाड़ मारने में लगे पड़े हैं, बस किसानों की गाड़ मारने कितनी मारनी है। जो बात है, देखिए खासा गुस्सा है, ये नौजवान है, साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये खाली लोग हैं नहीं। इनको इस समय अपने कॉलेजों में होना चाहिए था, या पढ़ाई कर रहे होते ये ऑनलाइन। अगर कोरोना का संकट भी है तो ये लोग पढ़ रहे होते। लेकिन आप देखिए कि खासा रोष है। इस तरीके से कोई खाली बैठता नहीं और ना किसी को पसंद है। अगर बैट बॉल खेलने की ही बात है, लंगर खाने की ही बात है, तो ये गुरुद्वारों में खा सकते थे, ये अपने गांव के मैदान में, खेतों के पिच पे बैट बॉल खेल सकते थे। इनको खाली बैठना होता तो ये पहाड़ों पर जा सकते थे, कैंप लगा सकते थे। लेकिन ये सोचना बेहद गलत है और बेहद शर्मनाक है उन जनप्रतिनिधियों के लिए जो देश के किसानों के लिए ऐसी बात करता है कि आप बिल्कुल खाली हैं। इसलिए सरकार को अब आत्ममंथन करने की जरूरत है कि जो हुआ सो हुआ। अब बिलों पर विचार विमर्श करा जाए, किसानों के साथ अच्छे तरीके से बैठ के बात करी जाए, और उन संगठनों को या तो सड़कों पर वो संगठन दिखें जो बताते हैं कि ये 30% किसान है और हम 70% किसानों का नुकसान होगा, ना तो ऐसे कोई संगठन दिखते हैं, वो कब बात करके चले जाते हैं। ऐसा हम लोगों को भी अभी तक कहीं नज़र नहीं आया। लेकिन सरकार को इस बात को सोचना और समझना होगा। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHPC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप देख रहे हैं BHPC न्यूज।